दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे लिए 3 रिश्ते आए हुए थे और इंतखाब मुझ पर छोड़ दिया गया था। बता नहीं सकती उन दिनों कितनी परेशान थी। समझ में ना आता था कि दिल की सुनूं या वालिदैन की मानूं। रिश्ते तो असल में 2 ही वालिदैन की नज़र में थे। तीसरे रिश्ते को मेरे बेशुमार आंसुओं की बरसात के बायस ज़ेरे गौर लाना पड़ा था। पहला रिश्ता अपने घर का था, यानी चचाजाद अरशद का। बचपन में ही अरशद के वालिद वफात पा गए थे, तभी उसकी माँ की दूसरी शादी कर दी गई और ये बेचारा यतीम लड़का रिश्तेदारों के दर पर धक्के खाकर पला था। उसने अपनी मेहनत से तालीम हासिल की। कोई सिफारिश ना थी, इसलिए अच्छी नौकरी ना मिल सकी। एक मकामी कंपनी में मुलाजिम था। आमदनी कलील थी, शक्लो सूरत अच्छी थी, ज़हीन और शरीफ था। इसके सिवा उसमें और खूबी ना थी। बचपन में यतीम हो जाने के बायस खानदान भर में किसी के दिल में उसके लिए जगह ना थी। बस फुप्पो का रोना धोना और अब्बा जान के आगे दुपट्टा फैलाकर इल्तिजा करना कि यतीम है, मरहूम भाई की निशानी है, तुम इसको गले से लगा लो। तुम ना ख्याल करोगे तो और कौन इसको इज्जत देगा? इस गुर्बत में कौन दामाद बनाएगा? अब्बा जान ने फुप्पो का दिल रखने को इस रिश्ते को मलूज़े खातिर रख लिया, वरना सभी जानते थे कि अरशद का 1% भी चांस नहीं है। दरअसल पहला नंबर तो मुजीब का था। ये एक निहायत कामयाब और दौलतमंद ताजिर था। बैरूने मुल्क बहुत बड़ा कारोबार था। 1 माह के दौरान 2 बार बाहर के मुल्कों आना जाना रहता था। मुजीब खूबसूरत था, बहुत सी और खूबियां भी उसमें थीं। वालिद साहब के बिजनेस पार्टनर के तवस्सुत से उसका तारुफ हुआ था। हमारे घर वाले सभी उसकी दौलत और खूबसूरती पर बिछ गए थे। चाहते थे कि यही बाहैसियत और बारुसूख शख्स इस घर का दामाद बने। मेरे तमाम घर वालों बहन भाइयों का वोट उसी की तरफ था और सबसे अनचाहा रिश्ता उस नौजवान का था जिसका नाम मुदस्सिर था, जो मेरा पसंदीदा शख्स था। मैं उसे सारी दुनिया से ज्यादा चाहती थी। मैं हर सूरत उसको पाना चाहती थी और उसकी हो जाना चाहती थी। मुझको ऐसा लगता था कि अगर हम दोनों इस दुनिया में एक ना हो सके तो मैं मर जाऊंगी। तभी रो रो कर पागल हो रही थी। खाना पीना, हंसना बोलना सब छोड़ दिया था। इतनी नहीफ हो गई कि मुद्दत की बीमार लगने लगी। मेरी हालत देखते हुए वालिदा ने अब्बा जान को समझाया तो उन्होंने इस रिश्ते को भी दूसरे रिश्तों के साथ ज़ेरे गौर रखने पर आमादगी जाहिर कर दी, वरना वो मुदस्सिर का नाम भी सुनना गवारा नहीं करते थे। जब कई रिश्ते मैंने मुदस्सिर की खातिर ठुकरा दिए और रिश्ते आना बंद हो गए तो अब्बा ने धमकी दी कि अगर फिजा ने शादी के लिए हाँ ना की तो वो खुदकशी कर लेंगे और मुझे भी गोली मार देंगे। फिजा को इन 3 रिश्तों में से किसी एक का इंतखाब 15 दिन में करके मुझे बताना होगा। इंतखाब तो मैं कर चुकी थी, मुदस्सिर भी राजी था, मगर वो अब भी इस शर्त से हिचकिचा रहा था कि पहले उसके वालिदैन हमारे घर आकर रिश्ता तलब करें। महज लड़के या उसके किसी और रिश्तेदार के रिश्ता तलब करने पर अब्बा जान अपनी लड़की का हाथ उसके हाथ में नहीं दे सकते थे। और मुदस्सिर का मसला ये था कि उसका निकाह उसकी चचाजाद से बचपन में तय हो चुका था और वो मुझको अपनी ये मजबूरी
کالج کے زمانے سے ہی بتا چکا تھا، پھر بھی میرے دل نے اسی کو قبول کیا اور اپنا سب کچھ مانا، کیونکہ میں فرسٹ ایئر سے ہی اسے اپنے من میں بسا چکی تھی۔ وہ گاؤں کا رہنے والا تھا اور شہر میں پڑھنے آیا ہوا تھا۔ اس کا قیام یہاں اپنے ایک دوست کے پاس تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ 8ویں کا طالب علم تھا جب اس کا نکاح اس کی چچا زاد سے کرا دیا گیا تھا۔ وہ اس سے اب شادی نہ کرے گا اور جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا تب رخصتی کرا کر لانے کی بجائے اپنی منکوحہ کو طلاق دے دے گا۔ بہرحال کہتے ہیں نا کہ محبت اندھی ہوتی ہے، بس مجھ کو بھی یہ رکاوٹیں محبت کے سمندر میں تنکے کے برابر لگتی تھیں۔ پرواہ نہ تھی کہ اس سے شادی ہو گئی تو آگے کیا انجام ہوگا، بس یہی جنون تھا کہ کسی طرح اس کی دلہن بن جاؤں۔ جب والد نے خودکشی کی دھمکی دی تو میں ڈر گئی۔ اپنے مرنے کا اتنا غم نہ تھا، ابو کی زندگی پیاری تھی، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ 1 ہفتے سوچنے کا موقع دے دیں۔ میں جلد ہی تینوں رشتوں پر سوچ بچار کے بعد کسی ایک کا انتخاب کر کے اپنی مرضی سے آگاہ کر دوں گی۔ انتخاب کیا کرنا تھا؟ یہ تو ماں باپ کو بہلانے والی بات تھی۔ اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ میں مدثر کو چاہتی تھی اور گھر والے مجیب کا رشتہ قبول کرنا چاہتے تھے۔ کئی دنوں سے یہی چل رہا تھا۔ جب میں مدثر کا نام لیتی تو سبھی سمجھانے بیٹھ جاتے کہ دیکھ لینا اس کا تمہارا نباہ نہیں ہو سکے گا۔ دور کے ڈھول سہانے، وہ دیہاتی پس منظر سے ہے، وہ ہمارے ہم پلہ کہاں ہے، اور سونے پر سہاگا کہ اس کا اپنے چچا کی لڑکی سے نکاح ہو چکا ہے، اب نہیں تو بعد میں اپنی منکوحہ کو تمہاری سوتن بنائے گا۔ یہ دیہاتی رشتہ داری اور برادری سسٹم میں جکڑے ہوتے ہیں، بچپن کے نکاح نہیں چھوڑا کرتے، اور وہ تمہاری خاطر اسے طلاق نہیں دے رہا۔ نادان، اسی سے جان لو بعد کی زندگی کیسی بٹی ہوئی ہوگی۔ ادھر مدثر کا کہنا تھا ہر طرح کی قسم لے لو، میں فضہ سے شادی کے بعد اپنی چچا زاد کو طلاق دے دوں گا۔ ابھی اس لیے نہیں دے سکتا کہ والدین اور چاچا میں زمین کا جھگڑا چھڑ جائے گا تو میری یہاں شادی کھٹائی میں پڑ جائے گی۔ ساری برادری ایسی دشواریاں کھڑی کر دے گی کہ میری شادی ناممکن ہو جائے گی۔ ابھی خاموشی سے شادی کے بعد جب فضہ کو دلہن بنا کر لے جاؤں گا تو چاچا اور چچی خود بخود طلاق کا مطالبہ کر دیں گے۔ تبھی میرے لیے بچپن کے اس نکاح سے گلو خلاصی آسان ہو جائے گی۔ جب مدثر یہ سب باتیں کر کے میرے گھر والوں کو قائل کر لیتے تو آخر میں امی سینہ کوٹ کر کہتی، ہائے ہائے، یہ کیسی سنگ دل لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اپنی جیسی ایک عورت پر ظلم ڈھاتے ہوئے اس کا کلیجہ نہیں کانپتا۔ اس غریب کی ہائے پڑے گی تو یہ بھی کہاں سکھی رہ پائے گی۔ کسی کی سیج پر پاؤں رکھنا کوئی آسان بات تھوڑی ہے۔ تب میں ساری باتیں سن کر پوری جان سے لرز جاتے اور کچھ نہ سوچتا تو رونے بیٹھ جاتے۔ 6 دن گزر گئے۔ ابا جان کو 7ویں دن فیصلے سے آگاہ کرنا تھا۔ گویا یہ کہنا تھا کہ اچھا بابا، جس سے شادی کر دو۔ مدثر میں تو آپ لوگوں کو 100 عیب ہی نظر آتے ہیں۔ کل کلاں آپ لوگوں کے قیاس سچے ثابت ہو گئے تو مجھے پھر کب اپنے گھر آنے دو گے؟ پتا تو تھا کہ ارشد کو یہ لوگ اس قابل نہ جانتے تھے کہ داماد بنے۔ اس کے حق میں فیصلہ کرنے سے بھی نراس ہوئی جا رہی تھی۔ ادھر پھپھو تھی کہ حسرت سے ٹکر ٹکر میری جانب دیکھے جاتی تھی کہ جو ہی میرے لبوں سے ارشد کا نام نکلے وہ بڑھ کر مجھے اپنے سینے میں بھینچ لیں۔ ان کی حالت دیکھ دیکھ کر اور رحم آتا تھا۔
उस रात मैं खूब जी भर कर रोई और रोते रोते सो गई। ख्वाब में देखती हूँ कि एक 2 मंजिला मकान की पहली मंजिल पर मुजीब खड़ा मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। फिर एकदम उसकी शक्ल भयानक हो जाती है। वो बला बनकर मेरी तरफ झपटता है। मैं बचकर भागती हूँ। इतने में देखती हूँ कि ऐसे ही वहां मुदस्सिर खड़ा है। मैं उसे कहती हूँ कि मुझे बचा लो, नहीं तो ये बला मुझे उठा ले जाएगी। वो कहता है मैं तुमको जरूर बचा लेता, लेकिन मेरा वक्त पूरा हो चुका है और मुझको जल्दी जाना है। वो देखो, मेरी सवारी आ गई है। इतने में क्या देखती हूं कि एक सफेद सा गोला आसमान से उतरता है, जैसे चांद हो, और मुदस्सिर उसमें बैठ जाता है। और फिर ये खूबसूरत गोल सी गेंद आसमान में गुम हो जाती है। तब सामने अरशद की शक्ल नजर आती है। उसके हाथ में फूलों का हार है और वो आगे बढ़कर हार मेरे गले में डाल देता है और मेरा हाथ पकड़कर कहता है अब तुमको मेरे साथ ही चलना है, इसी में भलाई है। तभी मेरी आंख खुल जाती है। जब मैं बेदार हुई तो फजर की आजान मेरे कानों में पड़ी। अजीब सा ख्वाब था। तमाम जिस्म पसीना पसीना हो रहा था। मैं बिल्कुल बेजान सी बिस्तर पर पड़ी थी। ऐसा लगता था इतने दिनों की परेशानी का हल खुदा ने खुद ही बता दिया था। मैंने फजर की नमाज पढ़ी और दुआ की कि ए अल्लाह, मेरा ये ख्वाब सच्चा है और तेरी तरफ से सही फैसले की रहनुमाई के लिए है, तो मुझे हौसला और सब्र दे कि मैं मुदस्सिर को भूल जाऊं और तेरी रजा पर राजी हो जाऊं, कि तेरी रजा में राजी होने से ही इंसान को अपनी मुरादें और मंजिल मिल जाती है। मुझको अब सुकून चाहिए और कुछ नहीं। सुकून पा लेना ही मेरी मंजिल है। मैंने रो रो कर यही दुआ की और आंखें बंद करके लेट गई। 1 घंटा इसी आलम में पड़ी रही। रफ्ता रफ्ता मुझको महसूस हुआ कि मेरी सोचने समझने की कुव्वत वापस आ गई है और मुझको सुकून आता जा रहा है। इतने में फूफो मेरे लिए नाश्ता ले आई। बोली, बेटी गमज़दा ना हो, जो तू फैसला करेगी हमको मंजूर होगा। हम बस तुझे खुश देखना चाहते हैं। अगर तुमको अरशद पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, मगर मैं देख रही हूं तुम कई दिनों से मुरझाई मुरझाई रहने लगी हो। अपने दिल की बात मुझसे कह दो, मैं तुम्हारे वालिद को समझा दूंगी। मैंने बेख्तियार फूफो का हाथ पकड़कर लबों से लगा लिया कि इन हाथों से वो मेरे लिए नाश्ता बना कर लाई थी और मुझे परेशान देखकर तसल्ली दे रही थी। मैंने कहा, हाँ फूफो, मैं आपको अपने दिल की बात कहती हूँ। आप अब्बा जान से कह दीजिए कि मुझे पहले दोनों रिश्ते पसंद नहीं है। मुझे अरशद और आप पसंद है। बस यही मेरी मर्जी है और यही मेरा इंदिया है। मेरे फैसले पर सभी घर वाले हैरान रह गए। उनका ख्याल था कि मुदस्सिर के मुकाबले में अब भी अगर मैं किसी का इंतखाब करूंगी तो वो मुजीब होगा। फूफो से अम्मी अबू ने ये कह रखा था कि 3 रिश्ते हैं, उनमें जिसका इंतखाब हमारी फिजा करेगी हम उसकी पसंद को मलहूज़े खातिर रखेंगे और उस पर अपनी मर्जी को जबरदस्ती मुसल्लत ना करेंगे। ये उन्होंने इसलिए कहा था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अम्मा के तो पांव जमीन पर ना टिकते थे और मेरी हालत ऐसी थी जैसे मैं जिंदों में और ना मुर्दों में।
दुल्हन बना दो कि कफन पहनाओ, एक ही बात थी। खुशी का एहसास होता ना गम का। अम्मा और अब्बा हाथ मलकर कह रहे थे, अपने नसीब को लात मारी है इसने। दौलतमंद को ठुकरा कर मामूली मुलाजिम को चुना है। हमारी बेटी भी क्या अक्लमंद है। बेवा फूफी के घर क्या सुख पाएगी। अपना ही कलेजा खाएगी और नसीबों को रोएगी। चलो ये भी ठीक है कि मुद्दस्सिर से पीछा छूटा, वरना तो सौतन को भी बर्दाश्त करती। उसकी शादी उसकी मर्जी। हमने तो मर्जी पूछकर दीन का रुकन पूरा कर दिया, क्योंकि मौलवी साहब ने कहा था कि रिश्ता तय करने से पहले बेटी की रजा पूछनी चाहिए। कैसी शादी हुई। उस वक्त तो यूं लगता था जैसे मैयत उठ रही हो। सभी खामोश खामोश, घर में रौनक और न घर वालों में कोई जोशो खरोश। मैं भी मुर्दा सी थी। लेकिन क्या बताऊं, इस फैसले में कितनी भलाई पोशीदा थी। आज मैं अरशद से शादी करके बेइंतहा खुश और सुखी हूं। वो तरक्की करके एक बड़े ऑफिसर बन गए हैं, नेक चलन है, और फुप्पो भी एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखती हैं। उन्होंने मुझे जिंदगी की हर खुशी दी है, मोहब्बत भी दी, और मुझे भी अब उनसे ही मोहब्बत है। उनके बगैर मैं एक पल नहीं रह सकती। हमारे प्यारे प्यारे 4 बच्चे हैं। हमारा आंगन खुशियों से भरा हुआ है। जबकि मुदस्सिर मेरी शादी के बाद एक हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए। उनकी जिंदगी के बस चंद दिन ही बाकी रह गए थे, और मुजीब का बाद में पता चला कि 2 शादियां पहले से की हुई थी। दोनों बीवियों को अलग अलग शहरों में रखा हुआ था। एक से 2 बच्चे भी थे, और खुद काफी अयाश आदमी था। भला ऐसे आदमी या उसकी दौलत ने क्या सुख देना था, जो कोठे और बाला खानों का रसिया था। बाद में यह भी पता चला कि एक शादी गैर मुल्की लड़की से भी की थी, मगर उस लड़की ने तलाक ले ली। सच है कि खुशियां दौलत से नहीं बल्कि नसीब से मिलती हैं, और मैं आज अपने नसीब से बहुत खुश हूं। दोस्तों, ये थी फिजा और अरशद की कहानी। उम्मीद करती हूं आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।